आज पूरा देश बकरीद मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकाधन.com पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, सख्त आदेश, कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, शेर बैठा है भगवा वेश में, शेर बैठा है भगवा वेश में। कोई पत्थर फेंक कर देखे उत्तर प्रदेश में, किसी की औकात हो तो पत्थर फेंक के देखे। देखिए, समझदार को इशारा काफी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने बकरीद मनाते हुए कोई वीडियो बनाया और उसकी बकरीद की वीडियो अगर सोशल मीडिया पे डाली तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और साथ में वो जेल जाएगा। तो मैंने फिर कहता हूं कि शेर बैठा है भगवा वेश में और कोई पत्थर फेंक के देखे उत्तर प्रदेश में। ये योगी प्रदेश है और ये हिंदुत्व की सदी है। और दानवों का जो विनाश जो हुआ था रावण काल में या महाभारत काल में, तो वो भी मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है। और भगवान की राम नगरी, रावण का जो विनाश किए थे हमारे राजा रामचंद्र, उनका भी जो जन्मस्थली है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी इस तरीके से अवतरण हुए हैं वो अवतरण उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और जहां तक योगी जी की बात है तो योगी जी उत्तर प्रदेश के इस समय मुखिया है। हिंदू आर्मी उनको अवतार मानती है और विधर्मियों के लिए काल है और काल बनने रहेंगे और इनका विनाश करके रहेंगे, इनको सुधार के रहेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा तो आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसी की औकात नहीं कि कोई पत्थर उठा सके या फिर दहशतगर्दी मचा सके? किसी की भी औकात नहीं है। बड़े बड़े जो औकात वाले अपने आप को बनते थे, जो बंदूकें लहराते थे ना, इस समय पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर। आपने अभी देखा आजम खान जैसे लोग बाहर निकल के रो रहे हैं, कहीं का छोड़ा नहीं है, खत्म कर दिया है, ऐसे लोगों को तोड़ दिया है। मतलब ऐसा भी कोई असंवैधानिक कार्य भी नहीं, क्योंकि वो असंवैधानिक कार्य कर रहे थे, उनको संविधान से चलना सिखा दिया है। ये जो शरीयत वाले थे ना, इनको संविधान से चलना सिखा दिया। तो वही दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज बकरीद है और कहा जाता है कि भारत में गंगा जमुना तहजीब है। इसके आधार पर कोई हिंदू किसी मुसलमान को बधाई दे सकता है, कोई मुसलमान किसी हिंदू को बधाई दे सकता है। तो ये आपका कहना है कि जो लोग जो हिंदू पोस्ट कर रहे हैं या बधाई दे रहे हैं, उससे आपको और आपकी हिंदू आर्मी को आपत्ति क्यों है? हमें आपत्ति है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गद्दार हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि अगर तुमने ये ईद उल फितर की बधाई दी तो तुम्हारा भी तिरस्कार हिंदू आर्मी करेगी। तुम्हारे इसे गद्दार हिंदुओं की वजह से बार बार ये देश गुलाम होता है, चाहे मुगलों आक्रांताओं ने किया हो, तुम्हारे ऐसे गद्दारों की वजह से। उन गद्दार हिंदुओं को चेतावनी है। हमारी आईटी सेल पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे नजर रखी हुई है, चाहे वो प्रदेश का बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको भी पनिश करने का काम हिंदू आर्मी करेगी। वो गला रेत रहे हैं हमारे हिंदुओं का और आप उनको ईद उल फितर की बधाई दे रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो, तुम्हारे नाम के आगे हिंदू लगा है, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसे गंदार हिंदुओं पे भी नजर हिंदू आर्मी की है। विधर्मियों का मुकाबला करने के लिए तो हिंदू आर्मी सदैव तत्पर है, कोने कोने में तत्पर है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, लेकिन इस तरीके से जो ये जयचंद के औलाद हैं, जो नाम तो हिंदू रखते हैं लेकिन काम जो है, आप मुझे बताइए, मोहम्मद रियाज मोहम्मद के नाम पे ठीक हमारे हिंदू का गला रेत देता है। पूरे देश के अंदर गला रेतने का एक ट्रेंड चल चुका है और आप चल रहे हैं बकरीद पे बधाई दे रहे। अरे डूब मरो शर्म से। ऐसे हिंदुओं का तिरस्कार करेगी हिंदू आर्मी और तिरस्कार ही नहीं करेगी, पनिशमेंट भी देगी। इस बात को समझ लीजिए। और जो हिंदू नेता अपने आप को कहते हैं और ईद उल फितर की बधाई देते हैं, उनके लिए भी चेतावनी है कि तुम्हारी नेतागिरी घुस जाएगी, हिंदू आर्मी घुसा देगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो बधाई दे रहा है सब पे नजर है। और ये भी समझ लीजिएगा, आज के डेट में चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, बहुत ज्यादा जो सेकुलर बन रहा है ना, चाहे वो किसी रूलिंग पार्टी का नेता क्यों ना हो, वो नजर में है। योगी जी के भी नजर में है, संगठनों के नजर में है, बीएचपी के नजर में है, आरएसएस की नजर में है। बहुत ईद उल फितर की बधाई दे रहे हो ना, वो आज के डेट में हत्या करते हैं, पशुओं का वध करके खून की नदियां बहती हैं और आप उसको बधाई दे रहे हो। अरे कौन सी अज्ञानता है, ये कौन सी मूर्खता है? हिंदू होके आप बधाई देने चले हो उन विधर्मियों का जो तुम्हारा
यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, तुम्हारा नाश कर रहे हैं, तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारे संस्कार को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो देश को जो है गजवाए हिंद लागू कर रहे हैं, यहाँ पे विधर्म फैला रहे हैं, यहाँ पे जनसंख्या फैला रहे हैं, तुम्हारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी बहुओं को लव जिहाद के माध्यम से जो है बरगला कर और हत्या कर रहे हैं। तुम्हारे आज नुपुर शर्मा के केस में तुम देखो कि 1990 का कश्मीर फाइल दोहराया जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं, चाहे अमरावती कांड हो और चाहे आपका कन्हैया लाल का कांड हो, यही अजमेर की दरगाह से आप देखिए कि यही हिंदू, यही जो बकरीद पे बधाई देने वाले हैं, ईद पे बधाई देने वाले हिंदू जो अपने आप को सेकुलर कुकुर कहते हैं ना, समझिएगा, यही सेकुलर कुकुर जो है जाके वहां चद्दर पे चढ़ाते हैं और इनके लिए सलमान चिश्ती जैसा देशद्रोही आतंकवादी कहिए, जो खादिम के नाम पे वो आतंकवादी जो पल रहा है उस दरगाह के अंदर, वो क्या कहता है कि नुपुर शर्मा का सर तन से जो जुदा करेगा उसको मकान देंगे, घर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बाद में वहां की विधर्मी पुलिस क्या करती है, वो कहती है कि अच्छा तुम बोल दे रहे कि नशे में है। तो इस तरीके से ये विधर्मी काम कर रहे हैं और आप उनको बधाई दे रहे हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है, हिंदू आर्मी का दृष्टिकोण बिल्कुल एक साफ है कि कोई भी गोलमोल काम अब नहीं चलेगा। तुमको वो होली, दिवाली और दशहरा में बधाई देते हैं क्या? वो देते हैं क्या? क्या वो तुम्हारे रक्षाबंधन को मानते हैं क्या? तुम्हारे गाय माता को मानते हैं क्या? इसी बकरीद में चोरी से काट रहे होंगे, नहीं काट रहे होंगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या गो हत्या नहीं हो रही हुई? खुल्लम खुल्ला हो रही है, इन्हीं के कट्टरपंथी कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि हिंदू गाय को ईश्वरीय मानता है, उनको एक देवी स्वरूप मानता है, उनके दूध में अमृत है, माँ कहता है, और उसको वो लोग काटते हैं और आप उनको बधाई दे रहे हो। किसको बधाई दे रहे हो यार? गाय खाने वालों को बधाई दे रहे हो। आप समझो, जो गाय का दूध अमृत है उस गाय को ही काट के खा जाते हैं। ये इतने बड़े राक्षस हैं सब, और उन राक्षसों को आप क्या दे रहे हो? ईद उल फितर की बधाई, मतलब नहीं पता है उसका, बधाई हिंदू दे रहा है। तो देखिए, जितना बड़ा विधर्मी ये राक्षस हैं जो आज ये त्योहार मनाते हैं, उससे बड़ा विधर्म वो हिंदू कर रहा है जो उनको अज्ञानतावश बधाई दे रहा है। ठीक है, उनको सोशल मीडिया पे शर्म नहीं आ रही है। मैंने देखा कई लोग तो कमल का फूल लगा के, कई कांग्रेस का पंजा लगा के, कई साइकिल लगा के, कई हाथी लगा के, सारी पार्टी के। तो जो भी भाई, वो कोई विधर्मी नेता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझिएगा, उसके संस्कार में है गाय काटो, बकरे काटो, पशु बलि दो। उसके संस्कार में अपने बेटे को तो नहीं सुला देता, अपने बेटों को सुला दे। तो पशु बलि जो मासूम जानवर है उसकी हत्या करके आज जो है रक्त की नदियां बहती हैं। कहने का मतलब, ऐसे लोगों को क्या लगता है? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर हैं उनसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि क्या लगता है कि इस हत्या वाले त्योहार को हमें बधाई देना चाहिए, और ऐसे हिंदू को क्यों नहीं डूब मरना चाहिए? और ऐसे हिंदू जिनको हम गद्दार कहते हैं, जो बधाई दे रहे हैं, क्यों ना उनको हिंदू आर्मी टारगेट करे? क्यों ना उनको, जितनी संगठनें, हिंदू संगठनें, उनको नजर में रखें कि ये आदमी ही जयचंद था। ऐसे ही जयचंद होंगे जब आक्रांताओं ने हमारे इस देश को कई बार गुलाम बनाया।